नीले ड्रम वाली मुस्कान, सोनम रघुवंशी, सिया गोयल, ये नाम तो सुने ही होंगे और कांड भी। लेकिन अब सामने आया है रूबी का खौफनाक सच, एक ऐसा राज जो पिछले 1.5 महीने से दफन पड़ा था, जिसे सुनकर हर कोई हिल गया। आगरा की रूबी ने तो मानो इन सबको पीछे छोड़ दिया। रूबी ने अपने पति का पहले बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया और शव को ठिकाने लगा दिया। 1.5 महीने तक वो पुलिस को चकमा देती रही और फिर खुला ऐसा राज कि कांप गए सब। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, तस्वीर को। किस प्रकार से एक बाथरूम में 2 मजदूर खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करने के साथ जैसे फर्श भी कर रहे हैं। दरअसल यह जो आप देख रहे तस्वीर में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर है। वैसे इस खबर के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद आप भी कहेंगे आज भी मुस्कान और सिया जैसी जो कहानी जो सुने थे आप पहले से, क्या आज फिर से जो है वही है। तो दरअसल ये कहानी भी शायद वही है और इसका स्क्रिप्ट कुछ इस बार अलग है। मोहब्बत को पाने के लिए जिस प्रकार से मुस्कान और सिया ने अपने पति के साथ जो कुव्यवहार किया था और प्रेमी को पाने के लिए, शायद ये उनसे कुछ अलग कहानी है। दरअसल इस बार रूबी शर्मा जो है अपने पति के साथ ऐसा काम किया जो शायद सोच नहीं सकते हैं। भले ही मुजरिम किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं। वो लाख कोशिश भी कर ले तो बच नहीं पाते हैं। कहते हैं कि कानून का जो हाथ होता है वो बहुत लंबा होता है। अपराधियों को जमीन से भी दबा हुआ भी हो उसे खो देता है। नीले ड्रम वाली मुस्कान, सोनम रघुवंशी, सिया गोयल, ये नाम तो सुने ही होंगे और कांड भी। लेकिन अब सामने आया है रूबी का खौफनाक सच, एक ऐसा राज जो पिछले 1.5 महीने से दफन पड़ा था, जिसे सुनकर हर कोई हिल गया। आगरा की रूबी ने तो मानो इन सबको पीछे छोड़ दिया। रूबी ने अपने पति का पहले बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया और शव को ठिकाने लगा दिया। 1.5 महीने तक वो पुलिस को चकमा देती रही और फिर खुला ऐसा राज कि कांप गए सब। घटना आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेणुधाम कॉलोनी की है, जहां 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक 18 मई को लापता हो गए। परिवार उनकी तलाश में जुटा, जबकि पत्नी लगातार यही कहती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए और जल्द लौट आएंगे। बाद में 26 मई को सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई जाती है। पुलिस के पास पहुंची पत्नी ने बताया कि उसका पति लापता है, उसे खोजा जाए। पुलिस ने सुरेंद्र की तलाश शुरू की, घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की, आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। रूबी भी पुलिस के साथ सुरेंद्र को ढूंढने में लगी रही, लेकिन पकड़ी गई रूबी कैसे, वो आपको बताएंगे। पहले सुनिए उसका ये कांड। आरोप है कि रूबी ने ही 1.5 महीने पहले अपने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी और सुरेंद्र के शव को बाथरूम में ही दफना दिया। किसी को कोई शक न हो इसलिए ऊपर से प्लास्टर करवाया गया। पिछले 45 दिनों से रूबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, पुलिस सबको चकमा देती रही। जिस घर में पति का शव था उसी में रहती रही। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। शुक्रवार को पुलिस फिर से रूबी के घर पहुंची तो उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। इस बीच मृतक के भाई ने भी कुछ अहम जानकारियां दी, जिसके बाद पुलिस ने रूबी से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो मानो रूबी को पकड़े जाने का डर घेरने लगा, तो उसने खुद ही खोल दिया सारा कांड। बकौल रूबी के जेठ खुद रूबी ने उनको कॉल करके बुलाया और सब कुछ बता दिया। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। हाँ, आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में।
मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे मैंने कि गाड़ दिया है, बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओ, उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया, आपके हाँ, भाई आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है, बोल रही थी कि वो उन्होंने लगा ली थी, मैं घबरा गई, मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। तो रूबी के खुलासे से सन्न रह गए सुरेंद्र के भाई। फिर पुलिस पहुंची। बाथरूम के फर्श को तुड़वाया क्या, उसके नीचे गड्ढे में दफन सुरेंद्र शर्मा का शव मिला। शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपी पत्नी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। जांच में ये भी सामने आया कि घटना से पहले ही बाथरूम में काम कराने की तैयारी कर ली गई थी। हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफनाकर ऊपर से दोबारा सीमेंट का फर्श बना दिया गया था ताकि कोई शक न हो। लेकिन रूबी ने सुरेंद्र को क्यों मारा, ये सवाल बड़ा था। तो पड़ोसी ने किया एक बड़ा खुलासा, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले पुलिस को सुनिए। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई। आगरा में सामने आई इस वारदात ने एक बार फिर से घरेलू विवाद के खौफनाक अंजाम की तस्वीर सामने रख दी है। हालांकि हत्या की वजह और पूरी साजिश की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी कि क्या वाकई रूबी ने अकेले इसे अंजाम दिया या कोई और भी उसके साथ मिला था। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को पक्षपात करना और किसी को सही बताना, लेकिन इस कहानी को बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप भी सचेत और जागरूक हो जाए। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए और ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ आगे से ना हो ऐसा ही प्रण लें। ऐसी नेगेटिविटी सोच को दूर रखें। आगे पल पल का जो भी अपडेट इस कहानी में होगा आपको हम देते रहेंगे। बाकी हमारे इस चैनल को आप लोग फिर से सब्सक्राइब कर लें और क्राइम सफरनामा की खास एपिसोड लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ कुछ दर्शक हमारे हैं जिन्होंने अपना नाम लिख के कुछ भेजा है। रोहिणी आचार्य जो दिल्ली से है और सोनम पटनाकर जो महाराष्ट्र से है। आप सबको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें आशीर्वाद और प्यार देते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। फिर मिलते हैं क्राइम सफरनामा के खास एपिसोड में किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।